वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीके डॉट माहिर। इस वीडियो में मैं आपको जीके साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में भी मैंने कुछ साइंस के क्वेश्चन आपको बताए थे। इस वीडियो में भी मैं कुछ आपको साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। धातु के बारे में बताएंगे कि इसके अंदर धातु के जो वास्तविक नाम, साइंटिफिक नाम क्या होते हैं, ठीक है। कौन सी महंगी धातु होती है, कौन सी हल्की, समथिंग। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या हमारा, कि सबसे कठोर धातु कौन सी होती है। इसका आंसर है प्लेटिनियम। प्लेटिनियम धातु सबसे कठोर धातु होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे महंगी धातु कौन सी होती है। तो उसका आंसर है यूरेनियम। यूरेनियम धातु सबसे महंगी धातु होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सफ़ेद सोना किसे कहते हैं। तो प्लेटिनम को सब सफ़ेद सोना कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है कपास। याद रखना, कपास है वो सफ़ेद सोने का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सोना किसे कहते हैं। तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है और इसका एग्जाम्पल अफीम है। अफीम काला सोना का एग्जाम्पल है। अफीम को काला सोना कहा जाता है, ये याद रखना। पांचवा क्वेश्चन है, दर चांदी किसे कहते हैं। तो जो पारा होता है उसको दर चांदी कहा जाता है, ये याद रखिए, ठीक है। ठोस काला सोना किसे कहते हैं। तो जो कोयला होता है उसको ठोस काला सोना कहा जाता है, ठीक है। ये इनके वास्तविक नाम है, साइंटिफिक नाम भी इसमें दिए गए हैं, ठीक है। हरा सोना किसे कहते हैं। तो जो जंगलों से जो बांस प्राप्त होता है उसे हरा सोना कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है। तो सबसे क्रियाशील धातु लिथियम और पोटेशियम होती है। यह धातु किसी भी दूसरे धातु या यौगिक के साथ संपर्क में आने पर क्रिया कर लेती है उनके साथ, इसलिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि ये किसी दूसरे धातु या यौगिक के साथ क्रिया न कर सके। ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो इसका आंसर है लिथियम। लिथियम जो धातु होती है वो सबसे हल्की धातु होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी होती है। तो इसका आंसर है ओस्मियम। देखिए, ये सबसे हल्की धातु लिथियम होती है और सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्का धातु कौन सी होती है। सिक्का धातु, ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि सिक्का धातु कौन सी होती है। तो देखिए, तांबा, चांदी और सोना, ये तीनों सिक्का धातु होती है, ठीक है। आसा आसा धातु किसे कहते हैं। तो जो यूरेनियम होती है उसको आसा धातु कहते हैं, ठीक है। देखिए, जो पहले क्वेश्चन आया सिक्का धातु कौन सी होती है, देखो जो तांबा, चांदी, सोना है, तांबा का भी हमारे पास हमने सिक्का देखा हुआ है, चांदी का भी देखा हुआ है, सोना का भी देखा हुआ है, तो इसलिए इसका सिक्का धातु भी कहा जाता है, ठीक है। आसा धातु किसे कहते हैं मैंने बता दिया, यूरेनियम को। भय धातु किसे कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, तो जो प्लूटोनियम होता है, Pu जिसका सिंबल है, उसको भय धातु कहा जाता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि भविष्य के धातु किसे कहते हैं। तो ये इसका आंसर है टाइटेनियम। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। इसका नॉर्मल नाम होता है कि रणनीति धातु, इसको रणनीति धातु भी कहा जाता है, भविष्य की धातु को, याद रखना, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है, ठीक है। आवारा तत्व कौन सा होता है। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। आवारा तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हास्य गैस कौन सी होती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, इसको हास्य गैस कहा जाता है। हास्य गैस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस गैस से मतलब हंसी आती है, मतलब हास्य गैस इसलिए होती है क्योंकि जैसे ये नाक के संपर्क में आती है तो इस गैस से हंसी आती है, मतलब बिना वजह ही कोई आदमी हंसने लग जाता है, ठीक है, इसलिए इसको हास्य गैस कहा जाता है। आंसू गैस कौन सी होती है। तो आंसू गैस होती है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। इसको आंसू गैस बोलते हैं क्योंकि इससे इसके मतलब गैस से आंखों में जलन होने लगती है और आंसू निकलने लग जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको
आंसू गैस कहते हैं। देखिए आपने कभी देखा होगा कि कभी कोई स्ट्राइक होती है, कहीं पे धरना प्रदर्शन होता है, तो कोई जब पुलिस वाले या पुलिस फोर्स या आर्मी वाले आंसू गोले का यूज करते हैं, ठीक है, उन पे फेंकते हैं ताकि उनकी आंखों में आंसू आए और वो उसकी आंखों में जलन हो और वो वहाँ से भाग जाए, ठीक है। इसलिए इसको नाइट्रिक आंसू गैस कहा जाता है। देखिए 17 और 18 क्वेश्चन में दोनों में दे रखा है, एक में दे रखा है आंसर में नाइट्रिक ऑक्साइड, एक में दे रखा है नाइट्रिक ऑक्साइड, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। 17 नंबर के क्वेश्चन में नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये हास्य गैस होती है नाइट्रस, और जो 18 नंबर का आंसर होती है उसमें है नाइट्रिक। तो नाइट्रस और नाइट्रिक में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, एक नहीं है, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि मतदान के समय, मतलब वोटिंग के समय, जो काम आने वाली स्याही को क्या कहते हैं, जो हमारे जब हम वोट देने जाते हैं, ठीक है, तो हमारी अंगुली पे एक स्याही लगाई जाती है, ठीक है, ताकि उससे वो इंडिकेट हो जाए कि ये इस बंदे ने वोट डाल दिया है। तो वो कौन सी स्याही होती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसके बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। इसका सूत्र होता है HNO3, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट होता है जिसको मतदान के समय जो यूज़ होती है स्याही, उसे कहते हैं, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, नकली सोना या मूर्खों का सोना या झूठा सोना किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है आयरन पायराइटीज़। नकली सोना, झूठा सोना, मूर्खों का सोना, ये तीनों एक साथ लिख दिया मैंने इसको कि आयरन पायराइटीज़ होते हैं ना, उसको कहा जाता है, ठीक है। बेईमान, कपटी, चालाक, दादा तत्व किसे कहते हैं, मतलब इसमें भी तीन है कि बेईमान, कपटी और चालाक और दादा तत्व किसे कहा जाता है, तो फ्लोरीन होता है उसको बेईमान, कपटी, चालाक, दादा तत्व कहा जाता है, ठीक है। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि पाचक रस किसे कहते हैं, ठीक है। पाचक रस किसे कहते हैं, तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे पेट में पाया जाता है, तो भोजन को या अन्य खाद्य सामग्री को पचाने में सहायक होता है, ठीक है। HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोलते हैं इसको, ये इसको पाचक रस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरे का अम्ल किसे कहा जाता है, ठीक है। सोरे का अम्ल किसे कहा जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल होता है ना, उसको सोरे का अम्ल कहा जाता है, ठीक है। याद रखना, नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल कहा जाता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन मैंने जो लिए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आई थिंक कि ये आपको बहुत यूज़फुल होंगे, ठीक है। 1 से लेके 20-22 के बीच में ये क्वेश्चन है, ये धातु से रिलेटेड, तो आपको इनको अच्छी तरीके से देख लेना, याद कर लेना है, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना होता है, ठीक है, इसमें क्योंकि काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चन अच्छे अच्छे लिए होते हैं। और प्लीज़ यार, अब मेरा चैनल मैंने नया बनाया है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डालता रहता हूँ हर दिन 1 से 2 वीडियो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक तो करिए, सब्सक्राइब भी प्लीज़ करिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।